जब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही हो और दीवार का पंखा आपको हवा बिल्कुल भी ना दे रहा हो, मतलब कि इतनी दूर हो कि आपके बेड पर हवा ही ना लगती हो, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। इस तरह से खाली ड्रम लें, दीवार का पंखा दीवार से उतारें, ड्रम के अंदर डाल के बेड से चिपका के रख दें और मज़े से ठंडी ठंडी हवा में सो जाएं। जैसे कि मैं रात को इस तरह से पंखे को कुछ इस तरह से रख के सोई थी। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना सुकून है, मैं रात को इतने आराम से सोई हूँ, क्योंकि ये जब पंखा दीवार पर लगा हुआ था ना, यकीन करें बिल्कुल जैसे हवा लगती नहीं थी। और छत का पंखा तो होना ना होना एक बराबर होता है गर्मियों में। तो फिर मैंने जो है ना, मतलब इतनी मैं मजबूर हो गई कि मैंने अपने शौहर से कहा कि पंखे को इस तरह से बस मुझे बेड के करीब लगा के दें किसी भी तरह से। तो ये खाली ड्रम पड़ा हुआ था, तो फिर इसके अंदर जो है ना पंखा डाल के हमने ऐसे रख दिया और अब ये पंखा इसी तरह रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, अपने करम से उनको दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हो गया आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा और सोच समझकर वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बिना सोचे समझे हम किसी के लिए भी कोई भी कमेंट पास कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि अगला जो है वो कितना हर्ट हो जाता है। खैर, मैंने कुछ अलग अलग क्लिप्स जो हैं वो मैंने एक साथ जमा करके वीडियो बना दी है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। स्पेशली किचन की वीडियो मैंने अब तक नहीं बनाई है प्रॉपर खाना बनाते हुए, क्योंकि उस टाइम मेरी जो हालत होती है और मुझे जो चिड़चिड़ापन होता है ना उस टाइम पर, तो यकीन करें दिल ही नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊँ। बस ऐसा होता है फटाफट खाना बना के बाहर निकल जाऊँ किचन से। तो इस वजह से मैं अभी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही, लेकिन मैं ख़ुद को मोटिवेट कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिम्मत करूँ और प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। बहरहाल अभी जो है ना उसी में जो है प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कर दें। अच्छा, आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर जो हैं काम पर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन है और वो वैसे बाइकियाँ नहीं चलाते हैं, वो ऐसे ही मतलब जब काम नहीं होता तो फिर बाइकियाँ चला लेते हैं कि चलो कुछ गुज़र बसर हो जाती है। लेकिन वैसे मेरे शौहर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में हैं और शटरिंग के बेहतरीन कारीगर हैं और कई साल का तजर्बा है माशाल्लाह से। लेकिन यह है कि आजकल तो हर इंसान ही रोज़गार के मसले में उलझा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम वाहिद हैं। खैर, ये जो क्लिप है ना ये 2 दिन पहले का है और ये जो पंखा आप देख रहे हैं ना ये चार्जिंग फ़ैन है। पिछले साल मेरे भाई ने मुझे ला के दिया था, तो बड़ा अच्छा चलता था, बड़ी ठंडी ठंडी हवा देता था जब लाइट नहीं होती थी। तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता था इस पंखे की वजह से। लेकिन ये पंखा जो है ना नमी की वजह से ख़राब हो गया था और काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा है। तो 2 दिन पहले हुआ क्या कि हमारी लाइट गई रात के 12 बजे और सुबह 9 बजे आई है। तो वो पूरी रात में जागी हूँ और हाथ का पंखा चलाती रही हूँ, ना मैं सो सकी, ना गर्मी की वजह से मतलब मुझे बेचैनी, अजीब तबीयत ख़राब। तो फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि कुछ भी कर लें लेकिन मुझे ये पंखा बना के दें। तो खैर देकर तो आए हैं बनाने के लिए, अब देखें कब बन के आता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बन जाएगा और कम से कम इतना आसरा तो हो जाएगा कि जब लाइट नहीं होगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो ये पंखा तो रहेगा। जबकि पिछले साल गर्मियों में जब मैं किचन में भी काम करती थी ना तो यही पंखा में रख के ये पंखा चला के काम करती थी ताकि थोड़ी सी मुझे हवा मिलती रहे। होता है मतलब गर्मी में सबका यही हाल होता है, कोई मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसके साथ ये सब हो रहा है। सारी ही जो हाउस वाइफ्स हैं ना वो गर्मी में इसी तरह परेशान होती हैं, स्पेशली किचन में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, दिन ब दिन जो है गर्मी, हर साल हम यही कहते हैं कि इस साल ज़्यादा गर्मी है, इस साल ज़्यादा गर्मी है। यकीन करें हर साल हमारी यही बात होती है, लेकिन गर्मी हमेशा इतनी ही ज़्यादा होती है। और जब मेरे शौहर जाने लगे थे बाइक पर पंखा देने के लिए, बनाने के लिए, तो ये मेरी जो बिल्लियाँ हैं ना ये बाहर घूमती रहती हैं। ठीक है, बहुत से लोग मतलब जो मेरे घर पे आते हैं ना तो वो हैरान होते हैं, तुम्हारी बिल्लियाँ बाहर चली जाती हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ चली जाती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, घूम फिर के आ जाती हैं और साफ़ सुथरी आती हैं, गंदी भी नहीं होती। क्योंकि इनको अपना घर पता है, इनको अपना ठिकाना पता है, तो ये कहीं भी नहीं जाती हैं। ये चाहे मतलब घूम फिर के दोबारा घर में ही आती हैं।
तो अगर ये बाहर चली भी जाती हैं तो मुझे फ़िक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। ये तो ऊपर से छलांग लगा के भी आ जाती हैं। खैर जब ये चले गए मेरे शौहर, तो फिर मैंने जो कपड़े धोए थे मैंने सोचा चलो मैं उनको तेल लगा लेती हूँ। तो ये भी सुबह का ही टाइम था, लेकिन ये है कि ये अलग क्लिप है। अभी जो मैंने पिछले क्लिप शेयर किए वो नए थे, ये थोड़ा सा पुराना है। तो मैं बैठ गई कपड़े तेल लगाने के लिए, तो ये बंटी और परी दोनों जो है ना आके मेरे पास बैठ गए। और जो परी है ना वो मुझे बहुत तंग कर रही थी, मतलब मैं कपड़ों को तेल लगाने की कोशिश कर रही थी और ये जो है ना उनसे खेलना चाह रही थी। तो मुझे बड़ा क्यूट सा भी ये लग रहा था, और क्योंकि मैं वीडियो भी साथ साथ बना रही थी तो इसलिए वीडियो में भी कैप्चर हो गया। तो ये जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह, ये मेरे बच्चे ही हैं, बंटी और परी जो है ना ये भी मेरे बच्चे हैं। तो बेऔलादी को मैंने कभी भी अपना रोग नहीं बनाया है, अपनी जान को ये रोग मैंने नहीं लगाया है। हाँ, लोगों ने मुझे बहुत ये एहसास दिलाने की कोशिश की, मुझे ये महसूस करवाने की कोशिश की। कई बार लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया इस वजह से कि मैं बेऔलाद हूँ, और ऐसी ऐसी बातें या ऐसी ऐसी उन्होंने हरकतें की ना कि जिससे दिल कट सा जाता था, रोना भी आता था, रोती भी थी, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता था, ठीक है ना। लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर कभी भी इस चीज़ को रोग नहीं बनाया है कि मेरी औलाद नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन इसमें हमारी कोई ना कोई बेहतरी होगी अल्लाह ताला की नज़र में, जो कि हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो मैंने इनको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, और ये भी मुझे बच्चों की तरह से ही तंग करते हैं, और इतना तंग करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं भी इनको बच्चों की तरह प्यार भी करती हूँ, मैं इनको कभी डांट भी लगा देती हूँ, कभी हल्की सी चपत भी लगा देती हूँ, और ये मुझसे डरते भी बहुत हैं। जब मैं इन पर गुस्सा करती हूँ ना तो इसे खामोश होकर ऐसे बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं। तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। तो अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ का नेमुल बदल रखा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप उसी के लिए जो है ना परेशान होते रहो, रोते रहो, उदास होते रहो, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही सब कुछ बनाया है, और बस इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि उसे किन चीज़ों को किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। खैर जनाब, ये जो मैं कपड़े तेल लगा रही हूँ ना, अगर आप में से कुछ बहनों को लगे कि ये मैं कितना कपड़ों को सुकेड़ सुकेड़ के तेल लगा रही हूँ, तो यकीन करें इससे इतना फ़ायदा होता है। मुझे पहले ये नहीं आता था तरीका, मैंने भी यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने इसको अप्लाई किया ना, तो यकीन करें मेरी अलमारी जो है ना कभी भी बिखरती नहीं है, ख़राब नहीं होती, हमेशा सेट रहती है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं कपड़ों को इस तरह से तेल लगा के रखती हूँ, अगर आपने देखा हो ठीक से तो। और दूसरी बात ये कि अव्वल तो मेरे शौहर जो है ना वो अलमारी को हाथ भी नहीं लगाते, उनके कपड़े भी मैं ही उनको निकाल के देती हूँ। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से वो भी अगर कुछ अलमारी में से निकालना चाहें अपने कोई कपड़े वगैरह, तो अलमारी कभी भी ख़राब नहीं होती, बिखरती नहीं है, क्योंकि ये कपड़े तेल लगा के इस तरह से रखे होते हैं ना कि आप जो कपड़ा निकालना चाहें बस वही निकालें, बाकी कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। इंशाल्लाह किसी दिन अगर टाइम हुआ और मूड बना तो मैं आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इस तरह अलमारी को सेट कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है, इस तरह से कपड़े अगर आप तेल लगा के रखते हैं ना तो कम जगह में ज़्यादा कपड़े आते हैं। यकीन करें ये मेरा जो है ना ज़ाती तजर्बा है, और जब से मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया है ना तरीका, तो बड़ा ही मुझे मतलब सुकून हो गया है अलमारी की तरफ से, कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे। बातों बातों में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फ़िलहाल के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अच्छी अच्छी बातों के साथ, और हौसले के साथ, उम्मीद के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।